शाम का समय है। गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर चार दोस्त बैठे हैं। सामने गर्म चाय के कप रखे हैं। हल्की हवा चल रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। चारों दोस्त दिन भर के काम के बाद आराम से चाय पी रहे हैं। तभी बातों बातों में भूत प्रेत की चर्चा शुरू हो जाती है। राहुल हंसते हुए कहता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं। अमन भी उसकी बात पर सहमति जताता है, लेकिन विक्की अचानक गंभीर हो जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह चाय का कप नीचे रखता है और कहता है कि उसने एक ऐसी घटना देखी है जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया। सोनू और बाकी दोस्त उत्सुक होकर उसकी ओर देखने लगते हैं। कुछ साल पहले मेरे गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि रात में उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। एक रात मैं अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। हवेली पूरी तरह सुनसान थी। टूटे हुए दरवाजे हवा से हिल रहे थे। अंदर घुप अंधेरा था। मैं और मेरे दोस्त टॉर्च जलाकर अंदर गए। जैसे ही हम हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। हम दोनों ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखाई दिया। हम दोनों डर गए। साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं और मेरा दोस्त मनोज बिल्कुल चुप खड़े रहे। अचानक टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी समय किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज कभी पास आती तो कभी दूर चली जाती। हमरे दिल तेजी से धड़कने लगा। जब टॉर्च दोबारा जली तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो हवेली के पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। हम दोनों डरते हुए उन निशानों के पीछे चलने लगे। निशान उन्हें हवेली के पीछे बने एक पुराने कमरे तक ले गए। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में वही औरत थी जिसकी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। हम पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर बाहर भागे। जब हम हवेली से बाहर निकले तो पीछे मुड़कर देखा। ऊपरी खिड़की में वही सफेद साया खड़ा था। हम दोनों बिना रुके गांव की तरफ भागते रहे और इसी तरह अपने जान बचाते। दोस्तों, इसलिए हर कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी होती